तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको कहानी सुनाएंगे उस गैंगस्टर की जिसने महज 21 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस के नाक में दम कर रखा है। पिछले चंद सालों में उसके खिलाफ 17 केसेस दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर्ड हो गए और उसके साथ कुछ केस हरियाणा में और पंजाब में, और सारे के सारे बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस हैं, जिनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, फिरौती, डराना धमकाना, गोलियां चलाना। और गोलियां भी ऐसे, दिल्ली पुलिस को अगर खबर आती है कि किसी इलाके में गोलियां चली हैं और उनकी गिनती 12 से ज़्यादा हो, तो दिल्ली पुलिस कह देती है कि ये उसी बच्चे का काम है जिसको कहते हैं बच्चा भाऊ। नाम तो उसका है हिमांशु। पैदा हुआ था हरियाणा के जिला रोहतक के एक गांव में, लेकिन बचपन से 16 साल की उम्र से उस आदमी का उठना बैठना हो जाता है बदमाशों से, हथियारबंद लोगों से। और 17 साल की उम्र में अपने ही गांव में पहला कत्ल करने जाता है, लेकिन आदमी बच जाता है। केस रजिस्टर्ड हो जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि अभी 18 साल का नहीं हुआ था। तो कुछ ही महीनों के बाद उसको रिमांड होम में रखने के बाद वो रिलीज होने के पहले ही उस बच्चा जेल से, रिमांड होम से भाग जाता है। हिम्मत देखिए उस आदमी की, अभी 17 साल का हुआ नहीं और रिमांड होम से भाग गया। ये बात है 2020 की। और उसके बाद, भागने के बाद, उस आदमी ने एक छोटा सा गैंग बनाया जिसमें पुलिस का कहना है कि 15 लोगों से ज़्यादा लोग उसके पास नहीं हैं, लेकिन बहुत ही शातिर खतरनाक किस्म के लड़के। उसके जैसे यंग होंगे सब, बड़ा आदमी कौन मिलेगा उसके साथ। और ये 4 सालों में उस आदमी ने जो दिल्ली एनसीआर में आतंक मचाया, यहाँ तक कि 2022 में भागने के पहले उस आदमी ने मार्च के महीने में 3 कत्ल कर दिए, मार्च के महीने में। और जब उसको लगा कि यहाँ गुजारा मुश्किल है अभी, वो देश छोड़ के भाग जाता। सुर्खियों में अब 2-3 दिन पहले एक बार फिर आया, जब दिल्ली के एक बड़े कार डीलर मलिक ब्रदर्स, उनकी कंपनी का नाम है फ्यूजन कार, जो सेकंड हैंड कारों का धंधा करते हैं, उनके शोरूम पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। और जैसे ही पता चला कि 12 से ज़्यादा गोलियां चली हैं बहुत से केसेस में, तो इस आदमी ने 40-50 तक गोलियां इसके लोगों ने चलाई। अब देखिए 21 साल की उम्र का लड़का और पूरी दिल्ली पुलिस परेशान। अब जब ये बड़ा किस्सा हो गया, उस समय जब उस शोरूम में भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता मौजूद थे, वो गाड़ी खरीदने गए थे या बेचने गए। उसके बाद दिल्ली पुलिस और हरकत में आती है और जेल में बैठे नीरज बवाना और उसके साथी जो तिहाड़ जेल में हैं, बम्बिहा गैंग के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछताछ के बाद पता चला कि ये शख्स भी आजकल बम्बिहा गैंग में शामिल हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग गोल्डी बराड़ के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल रखा। दिल्ली घर माना जाता था टिल्लू ताजपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और इन नीरज बवाना, इन लोगों के नाम से। लेकिन आज सब लोग जेलों में हैं और ये आदमी बाहर है। कहाँ है? ये पूरी कहानी हमारे सहयोगी कैनी जी से सुनिए। बहुत डिटेल से उन्होंने मेहनत करके इस आदमी का पूरा काला चिट्ठा निकाला है। पहले आप इसकी पूरी ज़िंदगी की कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे।
क्या क्या कारनामे और भी हैं, सुनिए। हेलो व्यूअर्स, मैं आपका केजे सिंह आज आपके सामने एक और न्यूज़ स्टोरी लेके आया हूँ। ये न्यूज़ आ रही है जी दिल्ली के वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर इलाके से, जहाँ पे एक यूज्ड कार शोरूम जिसका नाम है फ्यूजन कार्स, उस पे गोलियां चलाई गईं। जब गोलियां चली तब बीजेपी के फंक्शनरी विकास त्यागी और उनके साथ 6 और जने शॉप के अंदर मौजूद थे। लकीली सब का बचाव हो गया। दिल्ली पुलिस के हिसाब से ये एक एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट था जो कि कोई ऑपरेट कर रहा था अब्रॉड से बैठकर। इस सिलसिले में उन्होंने दिल्ली के 2 गैंगस्टर्स नीरज बवाना और नवीन बाली, जो कि तिहाड़ जेल में है, उनसे पूछताछ की है। सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के हिसाब से ये 2 जने जिन्होंने गोली चलाई है, ये हिमांशु भाऊ के गैंग हैं। भाऊ बवाना बाली बम्बिहा गैंग का ऑपरेटिव है और ये अपना सिंडिकेट पोर्चुगल से चलाता है। इस सिलसिले में शोरूम के मालिक से, मिस्टर मलिक ब्रदर्स से, पुलिस पूछताछ कर रही है। एज ऑफ नाउ अभी तक तो शूटर्स पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस इंसिडेंट से पहले ही पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए खासकर 21 साल का भाऊ बहुत ज़्यादा हेडेक बन चुका है। पुलिस सर्कल्स में लोग कहते हैं कि अगर दिल्ली में किसी भी बिजनेस आउटलेट पे गोली चलती है, तो अगर ये पता चल जाए कितनी गोलियां चली हैं, अगर डजन से ऊपर चली हैं तो उनका ऑटोमेटिक सस्पिशन भाव पे जाता है। जितनी ज़्यादा गोलियां चली उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। दिल्ली पुलिस के हिसाब से दिसंबर 2023 में भाऊ के हेंचमैन ने ऑलमोस्ट मोर देन 40 राउंड्स फायर किए थे एक बिल्डर के ऑफिस में, द्वारका दिल्ली में, जो कि एक्सटॉर्शन रिलेटेड सबसे बड़ा इंसिडेंट था 2023 में। और इस साल मार्च 2024 में भाऊ के आदमियों ने 35 से 40 गोलियां चलाई थी एक लिकर कारोबारी पे, सुंदर मलिक, जो कि गुलशन ढाबा पे था, दिल्ली और सोनीपत के बीच में। पुलिस के हिसाब से भाऊ को 5 साल भी नहीं हुए अंडरवर्ल्ड ज्वाइन किए हुए, लेकिन इसकी जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं क्राइम्स में, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। भाऊ रितौली विलेज रोहतक का रहने वाला है और उसका सबसे पहला क्राइम अटेम्प्टेड मर्डर था, अपने राइवल को मारने की कोशिश। पुलिस ने उसे 2020 में पकड़ा था इस अटैक के लिए, जब वो 18 साल से थोड़े महीने कम उसकी उम्र थी। इसी वजह से उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर हिसार में भेजा गया, पर 2-3 हफ्तों के बीच में वो वहाँ से भाग गया और अपना क्राइम की दुनिया में फिर चले गया। थोड़े ही समय उसके बाद उस पर 17 FIR लॉन्च करी गई झज्जर और रोहतक में, और मोस्टली FIR मर्डर, एक्सटॉर्शन और अटेम्प्टेड मर्डर की हैं। जब 2022 में उसको सेंस हो गई भी पुलिस मेरे नज़दीक आ रही है, मुझे पकड़ने वाली है, तो उसने अपना पासपोर्ट पहले से बनाया या बाद में बनाया, और बना के वो विद इन डेज अपना 3 उसने कत्ल किए विद इन अ स्पैन ऑफ 24 डेज इन मार्च। मार्च 3 को, मार्च 7 को और मार्च 28 को। इसके बाद पुलिस ने बहुत छापे मारे उसको ढूंढने के लिए, उसके हाइड आउट्स पे। और फिर जब उसके ऊपर प्रेशर बना तो वो दुबई भाग गया 2022 में, लेट 2022 में, और वहाँ से वो पोर्चुगल जाके बेस हो गया। लास्ट अप्रैल 2023 में हरियाणा पुलिस ने इंटरपोल को अप्रोच किया सीबीआई के थ्रू, और रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया अगेंस्ट हिम। ऑफिसर्स फ्रॉम एनआईए और ओवर 500 कॉप्स ने इसकी 50 से ज़्यादा लोकेशंस पे छापे मारे, रोहतक और दिल्ली पे, और क्रैक डाउन करने के लिए, जिसमें 79 मोबाइल फ़ोन्स, 50 सिम कार्ड्स, फॉरेन करेंसी, लाइव कारतूस, पासपोर्ट्स और बैंक डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। लास्ट ईयर से भाऊ का फोकस दिल्ली एनसीआर है, जहां वो अपने एक्सटॉर्शन रिलेटेड फायरिंग्स करता है और अपना रैकेट चलाता है। हरियाणा पुलिस ने उस पर 1.5 लाख रुपए का नाम रखा है और दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का नाम रखा हुआ है। ये अपना सिंडिकेट 2 खास एसोसिएट्स के साथ चलाता है, जिनका नाम है योगेश कादियान और साहिल, जो दोनों बाहर हैं और उनके अगेंस्ट भी रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ है। पुलिस के हिसाब से ये बम्बिया गैंग को बिलोंग करते हैं और सम प्रो खालिस्तान ग्रुप्स को भी सपोर्ट करते हैं। योगेश कादियान इस समय यूएस में है और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एक्सपर्ट बन चुका है। वो जब छोटा था, टीन्स में था, जुवेनाइल था, तभी यूएस चले गया था फेक पासपोर्ट पे, जब उसकी उम्र 17 साल थी।
और दूसरी तरफ साहिल है जो कि भाऊ के लिए एक्सटॉर्शन रिंग मैनेज करता है। पुलिस के हिसाब से भाऊ का नाम टॉप 5 लिस्ट ऑफ गैंगस्टर्स में है, शामिल है। इसके सिंडिकेट में अराउंड डजन शूटर्स हैं। इसकी राइवलरी लॉरेंस बिश्नोई एंड एसोसिएट्स के साथ है और उसका अलायंस जेल में नीरज बुवाना और नवीन बाली के साथ है। ये अपने हेंचमैन को के साथ कनेक्ट करता है इनक्रिप्टेड चैट्स के थ्रू, लाइक जैंगी, और टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल करता है क्योंकि न्यू जनरेशन डिजिटल किड है। मात्र 21 साल में रेड कॉर्नर नोटिस इशू होना इंटरपोल का बहुत मायने रखता है। इसकी हिस्ट्री देखते हुए 21 साल में इसने जो जो अचीव किया है, अगर इसे अभी कंटेन नहीं किया गया, सो डैम राइट्स ही विल बिकम अ बिग हेडेक फॉर द सोसाइटी, इंडियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जो इंसान 12 13 14 साल की उम्र में क्राइम में, मर्डर में इन्वॉल्व है, उसकी 21 साल की उम्र आज हो चुकी है, उसकी मेंटल रिहैबिलिटेशन तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। होपफुली पकड़ा जाएगा ये जल्दी से जल्दी और उसका सिंडिकेट को पुलिस कंटेन कर पाएगी, सो पीपल कैन लिव मोर सेफली एंड पीसफुली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग, लिसनिंग, वॉचिंग बलजीत परमार फॉर यू। तो दोस्तों, सुना आपने कितना शातिर अपराधी निकला। और देखिए, इस किस्म के नौजवान जो इतना दिमाग रखते हैं, इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, हथियार मुहैया करवा सकते हैं अपने गैंग को, और इतने केसेस करने के बाद भी पुलिस के हाथ में ना आना, ना हरियाणा पुलिस के, ना पंजाब पुलिस के, ना दिल्ली पुलिस के, और उसके बाद एक पासपोर्ट बना के नकली कागज़ों पे दुबई चले जाना, वहाँ से मैनेज करके पुर्तगाल चले जाना। ये वही पुर्तगाल है जहाँ से मुंबई अंडरवर्ल्ड के शातिर किलर अबू सलेम को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया था बहुत साल पहले। और उसी केस में वहाँ से लाने के बाद आज तक अबू सलेम मुंबई और उत्तर प्रदेश और बेंगलोर की जेलों में दिन काट चुका है, और आजकल मुंबई की तलोजा जेल में। तो वही पुर्तगाल, जहाँ से किसी भी क्रिमिनल को लाना बहुत मुश्किल होता है, उसको लाने का केस वहाँ की हाई कोर्ट में चलता है, और जब हाई कोर्ट इजाज़त देता है तो बहुत सी शर्तें लगा के देता है। जैसे अबू सलेम के केस में शर्तें लगाई थी, डिप्लोमेटिक लेवल तक एग्रीमेंट हुए थे कि किसी भी केस में अबू सलेम को फांसी की सज़ा नहीं होगी और उसको 25 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा। ये शर्तें मानने के बाद अबू सलेम को भारत लाया गया था। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर जैसे हमारे सहयोगी कैनी जी ने आपको बताया कि रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो चुका है, इंटरपोल तक पहुंच भी गया, उन्होंने इशू भी कर दिया, अब पुर्तगाल के पास भी पहुंचा होगा, लेकिन पुर्तगाल कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि जब तक कोई शख्स उनके देश में कोई क्राइम नहीं करता वो उसको डिटेन या अरेस्ट नहीं करते। अब भारत सरकार फिर जाएगी पुर्तगीज़ी अथॉरिटीज़ के पास, और कहीं 2-4 साल में जब फैसला आएगा तब तक ये शातिर अपराधी वहाँ पे बैठ के और 25-50-100 कारनामे और कर देगा। बहुत मुश्किल दौर से निकल रहे हैं हमारे देश के नौजवान। नौकरियां नहीं हैं, काम धंधा नहीं, और क्राइम एक ग्लैमर बन के रह गया। वही ग्लैमर जिसको लॉरेंस बिश्नोई ने नॉर्थ इंडिया में शुरू किया था, और आज के दिन कहीं ना कहीं उसका वही ग्लैमर उसके खिलाफ जाता नज़र आ रहा। तो दोस्तों, ये कहानी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, आप इसको गौर से देखिए और अंदाज़ा लगाइए किस तरह से नॉर्थ इंडिया के नौजवान 16, 17, 18, 19 साल के क्राइम करते और बाद में विदेशों में डेरा जमा के बैठ सकते हैं। उन्होंने देख लिया कि दाऊद इब्राहिम बाहर बैठ के अगर हुकूमत चला सकता है,
अगर छोटा राजन जैसे लोग विदेशों में बैठ के, और वो जो पुजारी ब्रदर हैं, पुजारी भाई, सब लोग बाहर बैठ के काम किया, और उसी तरह गैंग के बड़े बड़े लोग बाहर जाके अपना धंधा चलाते रहे, और वही लटक लग गई आजकल के नौजवानों को। लॉर्ड बिश्नोई का तकरीबन आधा गैंग विदेशों में जाके बैठ गया, और जो बाकी बचे हैं वो जेलों में हैं। हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि अभी उनको क्राइम करने के लिए उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों से किलर ढूंढने पड़ रहे हैं। लेकिन इस बच्चे ने, जिसको बच्चा भाऊ बोलती है दिल्ली पुलिस, हिमांशु भाऊ, मुंबई में होता तो भाई कहते, अब यहाँ का है तो भाऊ नाम रख लिया उसने। भाऊ तो बन ही गया। अभी 2 दर्जन के करीब जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दे चुका है, और अभी तो बहुत लंबी उम्र पड़ी है। वो ये सोचता होगा, अब देखना होगा आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस इसके ऊपर शिकंजा कैसे कसती है, कैसे उसको वापस लाने की कवायद शुरू होती है, आता भी है या नहीं आता, या मबीहा गैंग के जो सरगना बाहर बैठे हैं, जिनमें लक्की पटियाल और उसके साथ हर्षदीप लाला, और उसके साथ साथ जो दूसरे लोग भी मबीहा गैंग के साथ मिल गए हैं, एक साझा मोर्चा बना लिया है लॉर्ड बिश्नोई के खिलाफ। उनके साथ मिलके और क्या क्या कारनामे करता है, ये देखने वाले आने वाले दिनों में देखना होगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।